एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के बाद लोग करते क्या है। तो भाई साहब क्या होता है, लोग करते हैं कौन है, जो टेक्निकल फील्ड में है या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको एक एमबीए का या एग्जीक्यूटिव एमबीए का डिग्री चाहिए प्रमोशन पर्पस के लिए या फिर मैनेजमेंट रोल में जाना चाहते हैं, उसके लोग इसको करते हैं बेसिकली एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो मैनेजमेंट रोल में जाने के लिए या फिर जाते हैं और काम करते हैं EMBA करने के बाद। फ्यूचर स्कोप क्या है, मैनेजमेंट रोल में जा पाएंगे तो आपका जो रोल है, आपका जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होगा, कंपनी में जो आपका लेवल है वो इम्प्रूव होगा, तो सैलरी भी डेफिनेटली बढ़ता है। बट इसमें खास बात क्या है, फ्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इफ़ यू आर फ्रेशर EMBA करने के लिए मैं आपको मना करूँगा। अगर हम बात करेंगे बेस्ट स्पेशलाइजेशन, वेल उसके बारे में बात करूंगा मैं। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, मेरे मानना है अगर किसी को MBA करना है स्पेशली EMBA, तो उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसको प्रमोशन मिल सकता है, बिकॉज ऑफ MBA उसको मिल नहीं पा रहा है, उसके हिसाब से उसको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहिए। ऐसे किसी के बोलने पर नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, किस फील्ड में आगे आपको जाना है मैनेजमेंट रोल के लिए, उसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज़ करो। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर हम बात करेंगे बेस्ट कॉलेज, तो इंडिया में डेफिनेटली IIM है, IITs है, जहाँ से आप कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कहीं होता नहीं है। अगर यहाँ पर बात करेंगे बैचलर डिग्री 50% मार्क्स है, फिर भी हो जाता है, बट यहाँ पर एक केस है। अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस में 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, प्लस इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो बेस्ट कॉलेज डेफिनेटली IITs, IIM है। बहुत से फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं आप, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। आइए उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस टॉक, ये सारा चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा 1 by 1। सो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आप EMBA करना चाहते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको, कॉलेजेस आपको दिखता है ऑनलाइन सर्च करते ही। तो कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या EMBA आपके लिए सही कोर्स है, या फिर जो स्पेशलाइजेशन चूज़ करने वाले हो ये सही होगा या गलत होगा। यहाँ पर काम आता है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, जो लिंक दे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आके फॉर्म को भरना, फिर आगे बढ़ना। और इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके कोलैबोरेशन से। EMBA अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम कंप्लीटली होता है, और 1 साल से लेके आपका 2 साल तक का कोर्स हो सकता है। कोई ग्रेजुएट आप हैं प्लस एक्सपीरियंस है जॉब का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए। EMI का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और इनके एक्सपर्ट काउंसलर, आप जो बेस्ट पार्ट है बेसिकली कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का, इनके जो एक्सपर्ट काउंसलर हैं आपको बताएंगे, आपके प्रोफाइल को देख के बेस्ट स्पेशलाइजेशन और बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। एज वेल एज ये वेबिनार अरेंज करते हैं, आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, एज वेल एज आपके जो प्लेसमेंट गाइडेंस वो भी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात और एक आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है। ये सारे स्पेशलाइजेशन से आप क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। ये सारे स्पेशलाइजेशन है, एंड दैट्स नॉट ऑल माय डियर। सबसे बड़ा एक्साइटिंग पार्ट क्या है, अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी और स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन ये तभी आपको मिल पाएगा अगर एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके। तो भाई साहब वेट किस बात तक कर रहे हैं, अगर आप EMBA करना चाहते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ करिए EMBA के लिए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एलिजिबिलिटी में आपका जो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू प्लस एक्सपीरियंस सारे काउंट किया जाता है। ये सच बात है, ये सिर्फ टॉप कॉलेजेस में होता है, नॉर्मल कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अगर आप EMBA करने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली जो टैग वाले MBA कॉलेजेस हैं जिनका बेसिकली मार्केट में नाम है, उनसे करिए। कम से कम आपके रिज्यूम में एक वेटेज बनेगा।
MBA जो EMBA होता है उसका ड्यूरेशन कहीं 12 मंथ्स का होता है, कहीं 24 मंथ्स का होता है, मतलब 1 साल से लेके 2 साल तक का आपका MBA प्रोग्राम होता है। अगर हम बात करेंगे फीस कितना लगता है, तो मिनिमम तो भाई 1 लाख में भी EMBA हो जाता है, बट मैंने जैसे बोला टैग वाले कॉलेज से करोगे मिनिमम 8-10 लाख आपका लगेगा 2 साल का अगर MBA प्रोग्राम है, या फिर 1 साल का है तो 6 लाख 7 लाख लगेगा। तो 8-10 लाख से लेके 20-25-30 लाख तक का 2 साल का प्रोग्राम का कॉस्ट पड़ता है EMBA का। इसलिए कॉस्ट बेसिकली लेते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ क्या है ना, एक स्टेटस है, एक टैग है, वो आपको मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, कोई IIM का, कोई IIT का, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट का। तो प्लेटफॉर्म जो बताया उसमें लिस्टेड है बहुत सारे कॉलेजेस, मैंने आपको दिखाया भी होगा कि स्पेशलाइजेशन वगैरह सब कुछ। आगे हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप EMBA के बारे में सोच रहे हैं तभी करना जब का आपका ऑलरेडी जॉब है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भाई EMBA मत करना। आप प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ कैंपस से पाने का खास कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है जो अब तक मैंने देखा है। कुछ कुछ जगह पर मे भी आपको प्रोवाइड करें, बट मेजॉरिटी जगह पर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं। कितने ही बोलते हैं भाई मिलने का चांस रहता है, खुद ही आपको ढूंढना पड़ता है। कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा सा आपको मिल जाए अपॉर्चुनिटी, बट इन जनरल इसका अपॉर्चुनिटी जो ऑफलाइन रेगुलर कोर्स होता है उससे कम होता है। मैं एक वीडियो बना के दूंगा EMBA वर्सेस रेगुलर MBA के बीच में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा फिर। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये जो EMBA प्रोग्राम है ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल जो ऑलरेडी सेटल्ड है अपने जॉब में, प्रमोशन बस एक डिग्री ऐड करना चाहते हैं अपने रिज्यूम में प्रमोशन पर्पस के लिए, उनके लिए ठीक हो सकता है। EMBA लोगों ने किया है, इसका उनको बेनिफिट भी मिला है। जो अच्छे कंपनीज में काम कर मेरे नोन है उन्होंने ऐसा किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे आपका गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, वेल इसमें ये EMBA है, तो अगर 2 साल का कोर्स कर रहे हो तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 साल का रहता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप UC अप्रूव्ड कॉलेज से एज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको मिल रहा है तो एलिजिबल हो जाओगे। सरकारी जॉब्स के लिए कोई EMBA इंजन करता नहीं है, लोग सारे प्राइवेट जॉब्स में प्रमोशन पाने के लिए EMBA करते हैं। अगर हम बात करेंगे आसान डिफ़िकल्ट, क्या मैं जॉब के साथ मैनेज कर सकता हूँ? भाई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? लगभग 15 से 20 से पढ़ना होता है आपका, हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं करेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। उसमें इंटर्नशिप भी होता है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस सब्जेक्ट्स 15 से 18 सब्जेक्ट होते हैं, फिर इंटर्नशिप 1 2 3 जितना भी है। प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया, प्लेसमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत लिमिटेड है, सब जगह मिलता नहीं है। अगर प्लेसमेंट देख के आप मतलब प्लेसमेंट आपके लिए मैंडेटरी है, आप चाहते हैं मेरे को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो जहाँ एडमिशन ले रहे हो उनका डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, या फिर उनके एलुमनाई से बात कर लीजिएगा एक बार, जो प्लेसमेंट आपको बेसिकली प्लेसमेंट के बारे में पता लग पाए, या फिर उनके वेब पेज पे देख लीजिएगा कॉलेज का कि प्लेसमेंट का डेटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद ही एडमिशन लेना, नहीं तो इतना पैसा आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। डिग्री तो मिल जाएगा लेकिन प्लेसमेंट का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर उसमें वो ऑफर आपको नहीं करते हैं। कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, EMBA में कैंपस इमर्शन भी होता है, वो थोड़ा सा बेटर रहता है बेसिकली, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज फॉर EMBA। वो बेनिफिट करता है आपको कैंपस इमर्शन से। अगर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस स्टॉक, जिन्होंने EMBA किया गया उनको बेनिफिट मिला है, ऑफकोर्स बेनिफिट मिला है। मेरे 5-6 लोग नोन हैं जो अच्छे कंपनीज़ में काम करते हैं, मतलब 10-12 अपने फील्ड में बात करूंगा तो 10-12 कंपनीज़ का नाम बोलूँगा, वो कंपनी आ जाएगा। अभी भी वो जॉब कर रहे हैं, उनका कहना है EMBA से उनको बेनिफिट मिला है, और वो सब ने टॉप कॉलेज से किया था या फिर ब्रांड कॉलेज से उन्होंने EMBA किया था मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। महंगा पड़ा उन्होंने बोला, लेकिन इट्स वर्थ इट उन्होंने बताया मेरे को। तो बेसिकली एक्सपीरियंस स्टॉक था जो मुझे आपको बताना था, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर हम बात करेंगे आफ्टर EMBA तो भाई प्रमोशन मिलता है, सैलरी का ग्रोथ होता है, पोजीशन इंप्रूव हो जाता है, ये बेसिकली आपके पास है। 2 साल का MBA प्रोग्राम कर रहे हैं आप, तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा PhD में एनरोल करने के लिए, वो भी आपके लिए बेनिफिट करेगा आगे इन फ्यूचर। अगर आपने नाम क्या डॉक्टर लगना चाहते हो, PhD करना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आसान भी नहीं है, अगर इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं। बहुत से नोन मेरे करें हैं PhD, तो आप अगर अपने नाम के डॉक्टर लगना चाहते हो PhD कर सकते हो। टाइम टेकिंग जरूर होता है, बट PhD में एनरोल करने से पहले ये जरूर पता कर लेना उस कॉलेज में PhD जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनका क्या कहना है PhD
कोर्स को लेके, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी जैसे कर रहे हैं, उससे आपको रिलेटिव पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो इतना ही था इस वीडियो में EMB के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करिएगा, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।